खुशी के साथ जियो, खुशी के साथ जाना है। रोते भी जाना है, क्यों कि रोना क्यों रोना क्यों है? फिर हंस हंस के जाए। लोगों का देख ली हमारे पहाड़ों की लाइफ बहुत ही मजेदार होती है। मुस्कुराहट देखो चाचा जान यार, मैं खुश है आपकी मुस्कुराहट देखकर यार। 78 साल आपकी एज है। पहाड़ों की बात करूं तो हजारों हजारों किस्म की जड़ी बूटियां पाई जाती हैं। ये मैं पहाड़ की बात कर रहा हूं, अंदर छुपे हुए खजाने कितने हैं वो मेरे अल्लाह को मालूम है। खुद करते हैं ग्राफ्टिंग वगैरह, कमाल है। सबसे पहले मेरी तरफ से प्यार भरा आदाब, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है न्यू व्लॉग में। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मौसम की बात करूं तो आज हमारे लवांग विलेज में मस्त भरा मौसम है। आज हमारे तहसील बन्नी विलेज लवांग में बहुत ज़बरदस्त बारिश हो रही है। लोगों में खुशी की कोई इंतहा नहीं है। मेरे सामने पहाड़ है, बहुत कीमती पहाड़ है। हो सकता है इसमें मालूम नहीं छुपे हुए कितने खजाने होंगे इसके अंदर। और साथ में यहाँ पर खूबसूरत घर, पहाड़ों में लोग खूबसूरत घर बनाते हैं। जगहें अगर देखी जाए तो अप डाउन वाली जगहें होती हैं। ये है हमारे पहाड़। इन पहाड़ों में खूबसूरत घर हैं, जैसे आसमान में तारे चमक रहे हैं ऐसे ये घर खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। साथ में जगह अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये है नदी, दो पहाड़ों के बीच में। इस नदी का नाम है दरियाए सेवा। इसका मतलब है क्लीन और मीठा पानी। और साथ में जो जगह है, बचपन में मैं जाता था अपने माल मवेशी के साथ चुगाने के लिए, सिर्फ यादें रह गई। ये जगह इतनी कीमती है जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है। यहाँ पर टनों के हिसाब से सब्जियाँ तैयार होती हैं, नेचुरल, जिसे हम आसान लफ्ज़ों में किसरोड़ कहते हैं। पहाड़ों में सैकड़ों के हिसाब से फैमिलियाँ यहाँ से सब्जियाँ ले जाते हैं। मेरे बैक साइड में कितना बड़ा पहाड़ है, इसमें भी जंगल है। पहाड़ों की बात करूं तो हज़ारों हज़ारों किस्म की जड़ी बूटियां पाई जाती हैं। ये मैं पहाड़ की बात कर रहा हूं, अंदर छुपे हुए खजाने कितने हैं वो मेरे अल्लाह को मालूम है। लोग दूर दूर से आते हैं, 7 समंदर पार करके हमारे पहाड़ों के दीदार करते हैं। यहाँ पर किस्म किस्म की सब्जियाँ, किस्म किस्म की जड़ी बूटियाँ, किस्म किस्म के फूल, किस्म किस्म के घास, किस्म किस्म के जानवर। हमारे यहाँ झरने हैं, उनका दीदार करने के लिए आते हैं। सच में हमारे पहाड़ बहुत खूबसूरत है। हमारी तहसील बनी ही खूबसूरत है। अभी मैं चंद मिनटों के बाद मैं ऐसे रिस्पेक्टेड पर्सन से बात करने वाला हूँ जो तारुफ के मोहताज नहीं है। 78 साल उनकी एज है। टैलेंट बहुत ही ज़बरदस्त, मुस्कुराहट होंठों पर हर वक्त रहती है। और ऐसे काम सर अंजाम दिए हैं, इंसान देखकर दंग रह जाता है। सच में पहाड़ों में जो लोग होते हैं बहुत ही मेहनती लोग होते हैं। दो पहाड़ों के बीच में मेरा अपना गांव बाग विलेज, असल में ये लुआंग में ही पड़ता है, क्योंकि साथ में ये आ गया ना लुआंग। ये देखिए, ये आ गया लुआंग विलेज। ये बहुत बड़ा गांव है, तो इसके साथ में ये बाग विलेज है, क्योंकि बुज़ुर्गों ने नाम रखा है पहचान के लिए बाग। असल में ये लवांग। मेरी यादाश्त में यहाँ पर जितने घर थे ना, ये पूरे के पूरे मिट्टी वाले घर थे, कच्चे घर थे। चंद सालों में ये घर 2-2, 3-3 मंजिल के बन गए हैं। बड़ी खुशी की बात है। मगर पुरानी जो यादें थी वो मिट्टी के घर के साथ जुड़ी हुई थी। बीच बीच में 1-2 घर मुश्किल से एक गांव में बचे हैं, बाकी सब कुछ नया नया सा नज़र आ रहा है।
बाग विलेज के फ्रंट में देख सकते हैं आप कितने बड़े बड़े खेत हैं, गंदम जौ से लहलाते हुए, और साथ में है बाग विलेज। ये पहाड़ों में हम इस तरह काम करते हैं, जिम्मेदारी जो पीठ के पीछे है ना, इसे हम कहते हैं किरट, कश्मीरी में बोलते हैं यट। तो इसमें हम ज़्यादातर गोबर ले जाते हैं खेतों में डालने के लिए, या जंगल से नोकेलेदार देवदार के पत्ते लाते हैं, मालवेशी के नीचे डालते हैं, फिर ये मिक्स हो जाता है मैल, जिसे हम खाद बोलते हैं, देसी खाद, वो डालते हैं। चाहे प्याज हो, चाहे लहसुन हो, चाहे मक्की वगैरह सब्ज़ी लगाते हैं, तो इसके लिए हम इस्तेमाल में लाते हैं। तो डालने का तरीका है ना, कैसे हम नीचे फेंकते हैं। तो पहाड़ों में बहुत ही खूबसूरत कल्चर आपको देखने को मिलेगा जब आप घूमेंगे। मेरे सामने चाचा जान हैं, तारुफ के मोहताज नहीं हैं, इनके पास इतना टैलेंट है। बहुत कम लोग दुनिया में ऐसे हैं जो इतने काम करते हैं, दुनिया इनका काम देखकर दंग रह जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा जान। वालेकुम सलाम। आपके पास इतना टैलेंट है, जवानी में आपने ठेकेदारी की और भी बहुत सारे काम किए, लहसुन लगाना, प्याज लगाना या सब्ज़ी लगाना, वो आप काम करते हैं। ये टैलेंट कहाँ से आपने लाया है? ये जी मैंने, ये जो सोलन है ना, सोलन हाँ। शिमला, वहाँ ये काम करते हैं, और उसी के हिसाब से और उसी के मतलब देखकर मैंने ये नकल की है। ये देखो पौधे लगाए हैं ना, हाँ और बीच में लहसुन है, ठीक प्याज है, ठीक। तो ये उनका ही देन है, उनका लोगों का देन है। मतलब वहाँ से सीखा है। क्या बात है चाचा मैंने जान। उनसे सीखा है कि लहसुन कैसे लगाते हैं, ठीक। ये प्याज कैसे लगाते हैं, और पेड़ पौधे कैसे लगाते हैं ये, और इन पेड़ों का क्या फ़ायदा, और लहसुन और प्याज का है क्या फ़ायदा। इसमें बहुत बड़ा फ़ायदा है। मतलब है कि जिम्मेदारी करनी है तो उसके लिए टैलेंट चाहिए, तजर्बा चाहिए, इसके बगैर ये काम नहीं चलता है। नहीं चलेगा। ये कब लगाया था? इतना लहसुन आपने पूरा खेत लगा के रखा है खुद अपने हाथों से? और मैंने लगाई। चाचा जान, सुबह देखो, दिन को देखो, शाम को देखो, आपके हाथ में कुदाली होती है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा, पेड़ आपने बहुत लगाए हैं, हाँ, बड़े बड़े बगीचे आपने लगाए हैं, बिल्कुल बिल्कुल। प्याज खुद अपने हाथों से लगाया, मक्की खुद अपने हाथों से आप लगाते हैं, सब्जी इतना आप लगाते हैं, लोग देखने के लिए आते हैं, आते हैं, सब देखते हैं। तो दिल में कितनी खुशी होती है। बहुत ही खुशी होती है। लोग जो है ना, ये लोग सीखना चाहिए, काम सीखना चाहिए। ठीक। मैं नहीं कहता हूँ कि ना सीखें, आलू लगाओ, प्याज लगाओ, पेड़ लगाओ, पौधे लगाओ, ठीक इसमें घर के लिए सीधा सीधा फ़ायदा हो जाता है, ठीक। है ना। हाँ तो बाकी रहे ना हमारे नौजवान, पढ़ा लिखे नौजवान जो हैं, ठीक है, उनको ये काम सीखना चाहिए, करना चाहिए काम। करना चाहिए, पूरी कोशिश से करना चाहिए, पूरी कोशिश से करना चाहिए। हमारे ये सोलन है या शिमला है ना या कुल्लू है, ये तो नौकरी के नज़दीक जाते ही नहीं यार मेरे भाई, ये नहीं जाते हैं नौकरी के नज़दीक। पूछ लो जाकर, मैंने तो 36 साल निकाले ना उधर। ठीक। वो कहते क्या करना है यार, करना क्या है, नौकरी को करना क्या है। हमारा फ्रूट जाता है दिल्ली, गोवा, गुवाहाटी है, दिल्ली से आगे जाता है। जो लहसुन है, प्याज है, हल्दी है, सिर्फ हमारी ज़मीन में नमक नहीं निकलता है, और बाकी सब कुछ तैयार करते हैं। तो हमने क्या करना है नौकरी को, तो हम तो नौकरी के पीछे पड़े हैं, हम परेशान हो चुके हैं। बच्चे ऐसा नहीं करना चाहिए यार भाई, अपना काम मतलब एजुकेशन के साथ साथ ये काम भी करना चाहिए। एजुकेशन के साथ, एजुकेशन ज़रूरी है। नहीं चाचा जान, ये तो आपने सही बताया। खासकर पहाड़ों में जाओ तो लेडीज़ ही ज़्यादातर लहसुन लगाते हैं, या उसके बाद कड़म लगाते हैं, सब्जियां वगैरह लगाते हैं, प्याज लगाते हैं, धनिया लगाते हैं, पनीरी देते हैं। वो काम तो आप खुद करते हैं बखूबी। इसके साथ साथ आपके पास इतना ज़्यादा टैलेंट है। मैं कहता हूँ तहसील बनने में एक वाहिद पर्सन आप हैं जिन्होंने शहद की मक्खी रखियाँ हैं, पेटियाँ रखी हैं, बक्स रखे हैं, उसमें भी आपको बहुत ज़बरदस्त रुचि है। ना बहुत अच्छा वो काम भी आप करते हैं। बिल्कुल, ये इंडिका जो है ना, ये बहुत अच्छी मक्खी है, और इनके साथ में मुझे बहुत प्यार है, ऐसी बात नहीं है। तो
ये बहुत अच्छा काम है। वो काम भी आपने सीख लिया है? ओ, बहुत अच्छा। आपके पास कम से कम 200-250 पेटियां हैं, ओ, बिल्कुल। बहुत होती हैं। बहुत होती है, बहुत होती है। वो भी इस वक्त भी आप वो सरथल की धाराओं में है ऊपर, धाराओं में, हाँ। जो पहाड़ है हमारे पहाड़- खूबसूरत। पहाड़ों में, हाँ। सुबह शाम आप चलते हैं, इतना काम। आपकी एज क्या है? 78 साल मेरी एज है। 78 साल। 78 साल। आपके मुकाबले कोई काम नहीं कर सकता है? नहीं कर आपके मुकाबले में कोई चल नहीं चल नहीं सकता। आपके मुकाबले में ये जो तजर्बा है वो उनके पास नहीं है। नहीं है, नहीं है, नहीं, ये तजर्बा उनके पास नहीं है। नहीं। सुबह से शाम देखो तो आप खेतों में होते हैं। होना चाहिए, होना चाहिए। हर पता चलता है किस चीज़ की कमी है, हैल मैल की कमी है या कोई किसी चीज़ की कमी है, वो पूरा करना ही होती है ज़मीन में। ज़मीन में आना इसीलिए होता है। अच्छा चाचा जान, मुझे आप बताइए, आपके पास एक बहुत बड़ा खजाना है, मुस्कुराहट, होंठों पर हाँ। हंसना। ये कहाँ से आई चीज़ आपके पास? देखो जी, मैं बचपन से ठेकेदार रहा, ठीक। ठीक है ना। हाँ, घाटा पड़ा तो भी मैं ठेकेदारी रहा, खुशी रहे। बाजार पड़ा तो भी मैं ठेकेदारी रहा। 36 साल बहुत होते हैं बेटा, 36 साल बहुत होते हैं। और घबरा कर खुशी से के साथ जियो, खुशी के साथ जियो और हंसते हंसते मरो। क्या क्या बात है जी। खुशी के साथ जियो, खुशी के साथ जाना है। रोते भी जाना है, क्यों फिर रोना क्यों? क्यों रोना क्यों है? फिर हंस हंस के जाए। ना लोगों का करके भी दिखाओ ना कुछ, है ना। लोगों को करके दिखाओ कुछ। क्या होती है जिम्मेदारी? अब इस खेत के साथ मुकाबला है कोई? नहीं है। रटा खत्म। इन पेड़ों के साथ मुकाबला है, पौध पेड़ों के साथ मुकाबला है किसी का? नहीं है। नहीं है। ये सब लद्दाख की कलम है। कुछ सोलन चलाई है मैंने, कुछ शिमला चलाई है। मुकाबला किसी का नहीं नहीं है। नहीं नहीं है। नहीं है। चाचा जान, आपको बहुत बहुत मुबारक। आपने खुद प्याज की पनीरी तैयार कर रहे हैं जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। ये गॉड गिफ्ट है आपके पास तजर्बा, या माँ बाप की दुआएं हैं? ये दोनों में से क्या है? में से कि खुदा की तरफ से है ये। खुदा की तरफ से। ऐसे। बहुत अच्छी बात है। क्योंकि माँ मेरे 1.5 साल का था, मैं माँ चली गई थी। मतलब आप 1.5 साल की थे तो 1.5 माँ आपकी चले गए, चली गई, मतलब इस दुनिया से, इस दुनिया को छोड़कर चली गई। चले गए। अच्छा ओ माय गॉड। अच्छा। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब तो करे। जो बाप थे, डैडी थे मेरे, उनकी एक ही बात थी, मतलब एक ही बात था। एक ही बाजू था, मगर वो भी बहुत एक्सपर्ट थे। करना क्या उनके पास बहुत बड़ी हिस्ट्री हुआ करती थी और बहुत बड़े मेहनती थे। आप भी वैसे हैं ना। मुस्कुराहट देखो चाचा जान, यार मैं खुश है आपकी मुस्कुराहट देखकर यार। 78 साल आपकी एज है तो काम करते आप 18 साल के बराबर, मतलब एक नौजवान के बराबर काम करते, उससे भी ज़्यादा करते हैं आप करना काम। चाहिए। अब देखो नाज़रीन, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए आप, ये पनीरी उन्होंने दे के रखी है प्याज की। यहाँ से प्याज की पनीरी मेरे हिसाब से क्विंटलों के हिसाब से बाहर जाती है, फरोख्त करते हैं। तो ये इनका हाथ का कमाल है। ये देखते हैं ना, ये अभी पनीरी तैयार हो रही है, इसका बीज बनेगा। ये देखिए बीज बनेगा ये प्याज का। ये पहाड़ों में तैयार कर रहे हैं, पहाड़ों में तैयार कर रहे हैं। आप हैरान हो जाओगे, टनों के हिसाब से ये प्याज तैयार करते हैं। ये देखो, ये बीज है, ये पूरा बीज है। फिर वो देखो, जहाँ तक आपकी नज़र जाती है वहाँ तक प्याज ही प्याज इन्होंने लगा के रखा है। ये देखो, ये देखो। चाचा जान, आपके पास ज़मीन भी जो है ना उपजाऊ है, मतलब इसमें सब कुछ तैयार होता है। आप क्या देसी खाद इस्तेमाल करते हैं कि जो बाहर से खाद आती है यूरिया, उसे इस्तेमाल करते हैं? नहीं, हम देसी खाद इस्तेमाल करते हैं। देसी खाद इस्तेमाल करते हैं। देसी आपने गाय वगैरह रखी है? गाय वगैरह रखी है। देसी सड़ी गली खाद हम इसको इसमें डालते हैं। वो सबसे खेत भी उसी की वजह से इसमें आप इतनी चीज़ें तैयार करते क्या हैं। कोई हैल नहीं डालते हैं। नहीं, यहाँ पर मैं कितनी चीज़ें गिना हूँ, यहाँ तो बहुत सारे मतलब चीज़ें आपने तैयार की हैं, जैसे प्याज है, लहसुन है, पेड़ हैं, बगीचे हैं, बिल्कुल। सब कुछ है। गंदम यहाँ पर ये भी आपने लगा के रखी है। और साथ में ये एप्रिकॉट्स है, बहुत बड़ी बड़ी, जिसे आप साड़ी बोलते हैं ना देसी में, तो मगर इसका साइज़ 300 ग्राम से भी ज़्यादा होता है। ये ग्राफ्टिंग सब कुछ करते हैं चाचा जान, इतने वाकफ़ है। ये अखरोट का बगीचा इनके पास है। चाचा जान, हम पहाड़ी इलाकों में जो हमारी देसी लैंग्वेज है
उसमें हम कहते हैं कश्मीरी में चरकुच, मगर ये है खुबानी। क्या इसकी कलम आपने खुद किया है? ये मैं खुद आप खुद करते हैं ग्राफ्टिंग वगैरह? कमाल है। अच्छा, ये साथ में यहाँ पेड़ और है। चाचा जान ज़रा इधर आना, मुझे दिखाना। ये कौन सा पेड़ है? ये पेड़ मैंने सोलन से लाया है। अच्छा, सोलन से आपने ये पेड़ लाया है। कोकोनट कहते हैं इसको, अखरोट कहते हैं। मतलब ठांगी भी बोलते हैं? हाँ, पांगे वाले लोग जो हैं वो ठांगे बोलते हैं। मतलब ठांगी नाम है इसका। ये बड़ा बंगाल पांगे के लोग हैं, ये ठांगे कहते हैं इसको। ठांगी कहते हम हैं। कहते हैं पिपलट। अच्छा अच्छा, हाँ। ये भी बाहर से आपने लाया है? ये बाहर बाकी तो है ही नहीं किसी के पास। नहीं, किसी के पास नहीं। अच्छा, साथ में आपने वो टमाटर का पेड़ भी लगाया है। हाँ, ये भी है ना साथ में। ज़रा हाथ लगाना इस पेड़ को। यार कमाल की बात है, हमारे गांव में सबसे ज़्यादा ये पेड़ आ गए हैं ना। ये भी बाहर के, यहाँ के। ये बाहर का ही है टमाटर का पेड़। टमाटर का पेड़। क्या बात है जी, इसमें कम से कम 20-30 केजी सिर्फ टमाटर लगेंगे ना। ऊपर चढ़ना है तो सीढ़ी चाहिए, फिर इतना बड़ा पेड़ बनेगा। चाचा जान, कोई ऐसा काम है ही नहीं जो आपसे छूट गया। बगीचा है ना बगीचा। सेब का, हाँ। ये भी बाहर से लाया आपने? ये बाहर से, सब बाहर से। मैं देखता हूँ ना, इनमें इतना सेब होता है जिसका कोई अंदाजा नहीं। नहीं, हाँ, हाँ। नहीं, ये जो बड़ा आपके हाथ में ऐसा क्या जादू है कि ये कुदरत, जो आप पेड़ लगाते हैं ये कुदरत जाने क्या है। तो कामयाब हो जाता है। कामयाब। अखरोट भी बहुत निकलते हैं, बहुत निकलते हैं। सेब सेब। और जो सब्जियां वगैरह वो भी बहुत ज़्यादा होती है। बहुत ज़्यादा होती हाँ? है। बहुत होती क्या बात है जी, मुबारक है। ये कौन सा सेब है? है। ये है गोल्डन। ये गोल्डन है। गोल्डन है। इसमें बहुत सेब लगते हैं। चंबोरा गोल्डन। मैंने खुद देखा एक पेड़ में, ये बहुत बड़ा पेड़ है। और ये बहुत बड़ा पेड़ है। इसमें कम से कम 3-4 क्विंटल हाँ, सेब 3-4 आता है। क्विंटल होते हैं। सेब होता है। पेशावर। और बहुत टेस्टी, हाँ, बहुत रेड टेस्टी। होता है इसका हाँ, कलर। रेड। क्या बात है जी, ये क्या चीज़ है? ये जी इसको कहते हैं अंगूर। अंगूर। मतलब कोई चीज़ नहीं आपने छोड़ी है कोई भी? ये उसमें बहुत शानदार अंगूर लगते हैं। मतलब अंगूर इसमें आता है। आता है, बहुत आता आपने तो घर के साथ में वो है। अंगूर की हाँ, बेल लगाई है, हाँ, अंगूर लगाए हैं। वहाँ पर भी अंगूर है। हाँ, वो बहुत बड़े अंगूर लगते हैं, बहुत, तो सब खाते हैं। चाचा जान, आप सच में हमारे पहाड़ों में हीरो हैं एक तरह के। आप बड़ी मेहनत करते हैं। तो करना पड़ती है, इस दुनिया में मेहनत करनी चाहिए। मेहनत से सब कुछ होता है। सब कुछ होता है, सब कुछ मतलब मेहनत से। सबको जैसे आप मेहनत करते हैं वैसे ही करनी चाहिए मेहनत- आगे बढ़ने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, मेहनत से सब कुछ होता है। पूरा गोल्डन कहते हैं इसको। चाचा जान तो एक्सपर्ट है ना। मेरी कोशिश इसलिए होती है कि जिसके पास टैलेंट है, ताकि लोग देखें, हाँ। दुनिया देखे। 78 साल एज है, काम करते हैं नौजवान की तरह। ठीक। आज भी ये चट्टान की तरह हैं हाँ। और पूरी ताकत से ये काम करते हैं। कोई परवाह नहीं ना कोई बात कि मेरी 78 साल है एज है, परवाह ही नहीं। ये तो दिन में कम से कम 40 किलोमीटर पैदल सफ़र करेंगे, परवाह नहीं है। हाँ, स्मोक। ऐसे लोगों को रहना चाहिए और उनको भी चाचा जान की तरह काम करना चाहिए। चाहिए। तो मेरी दुआ है चाचा जान, आपकी उम्र लंबी हो और ऐसे काम करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया चाचा जान। वीडियो को करते हैं एंड, लाइक्स कमेंट्स वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज।